I'll write a check in the name of your college. पागल हो क्या? Just shut up and take it. आपकी चॉइस काफी अच्छी है श्रेया, ये जगह हमें बहुत पसंद आई। बॉम्बे में भी गोवा जैसा फील दे रही है। हाँ। कल तक ये जिमी जो इतना बड़ा महात्मा बना फिर रहा था ना, देख कैसे बेहुदे बेशरम अश्लील फोटोज और जोक्स भेज रहा है मुझे। अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद नहीं था तो फिर आपने ज्वाइन क्यों किया? श्रेया ने एक्साइटमेंट में आके कोई स्टुपिडिटी कर दी तो मीडिया उस चीज का बतंगड़ बना देगी और ये पार्टी और आदि दोनों ही के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। मिर्ची खाओगे? मुंबई में स्ट्रीट फूड की काफी वैरायटीज है वैसे। हमने ऐसा इंडियन बर्गर पहली बार खाया। बर्गर? मुंबई में इसे वड़ा पाव कहते हैं। अगर आप हमसे ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम ये वड़ा पाव खाते हैं, उसे खाने से हमारा पेट खराब होता है, तो आप हमारा ख्याल रखेंगी? हाँ हाँ, मैं ख्याल रख लूंगी, पर इसकी गारंटी देती हूँ कि वड़ा पाव खाने से आपका पेट खराब नहीं होगा। तुम खा लेते हैं, वैसे बहुत टेस्टी है। अच्छा वैसे आदि, आप अपना करियर फुटबॉल में क्यों नहीं कर लेते? I mean, you still have time. श्रेया, आपको क्या लगता है कि आपके इस थॉट के बारे में हमने सोचा नहीं होगा? Let me tell you one thing. जब हम पेट में थे ना, हम तभी बहुत अच्छी किक्स मारते थे, राइट, लेफ्ट, सेंटर। पर फैमिली प्रेशर की वजह से हमें सब कुछ छोड़ना पड़ा। रॉयल फैमिली की रिक्वायरमेंट्स काफी स्पेसिफिक होती हैं। हम अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए जीते हैं। पर आदि, पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए बहुत रूड, कोल्ड हार्टेड होना पड़ता है, और आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड हो। छोड़िए ना श्रेया, जो हो गया सो हो गया। वैसे आपको एक बात बताते हैं, हम पहले जब छोटे थे तो गोलगप्पे की तरह काफी गोल हुआ करते थे। I mean, हम इतने मोटे थे कि हमारे जितने भी क्लासमेट्स थे हमें गोलगप्पा, हाथी, लड्डू ये सब कहकर बुलाते थे। मैं होती तो वड़ा पाव बुलाती। हाँ शो, आप बुला सकते हैं। तो उसकी वजह से हम थोड़ा हकलाते भी थे। Really? और अब देखो, अब इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हो, इतने बड़े बड़े क्राउड्स के सामने, इंटरव्यूज में जाते हो, डिबेट्स में जाते हो। वाओ आदि, थैंक यू। दैट्स एन इम्प्रूवमेंट। वैसे आदि, मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना था। जी। आपको तो पता ही है कि मॉम डैड के डिवोर्स के बाद मैं आई के साथ रह रही थी, और फिर फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, तो मुझ पे चिढ़ना, गुस्सा करना, ये तो चलता ही रहता था। मुझे मॉडलिंग में तो हमेशा से इंटरेस्ट था, और फिर जब मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे तो मैंने घर जाना कम कर दिया। फिर मैं चर्सी और गंजेड़ियों के साथ घूमने लगी, और ड्रग्स भी करने लगी। आदि, मेरी फैमिली सिचुएशन बहुत खराब थी। मॉम डैड दोनों ही मुझसे दूर थे, और मुझे लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं मिला आदि, पर एक ऐसा फेज आ गया था कि मैं बहुत लोनली हो गई थी। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रग्स किए। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब कैसे
एडिक्ट हो गई। आप अभी ड्रग्स करती हैं श्रेया? नहीं, मैं अभी एडिक्ट नहीं हूँ, और ये मैंने शादी से पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन शादी के बाद बस मैंने 2 बार, वो एक बार जब हनीमून कैंसिल हो गया था और जब हर हाइनेस ने मुझे आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया। बट आदि, आई प्रॉमिस कि मैं फिर से ऐसे कभी नहीं करूंगी। इफ यू ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू श्रेया, इट्स ओके। सबकी लाइफ में डार्क सीक्रेट्स होते हैं, हमारी लाइफ में भी डार्क सीक्रेट्स हैं, पर हमारी लाइफ में तकलीफ ये है कि हमारे डार्क सीक्रेट्स हमारी मैरिड लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। आदि, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है। एनीथिंग इज पॉसिबल। जब लोग अपना जेंडर चेंज करवा सकते हैं तो आपका प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटा है। आदि, मैं बस ये चांस ढूंढ रही थी आपसे बात करने की कि अगर आप कहो तो, अगर आपको कोई इनहिबिटेंस ना हो तो मैंने कल एक स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक की है। आदि, हम एक बार उनका ओपिनियन ले लेते हैं। ऑफ कोर्स श्रेया, अब जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आदि, पक्का ना? जी, हम ये खुशखबरी अभी माँ को सुनाते हैं। आदि, अब आदि, हेलो। आदि प्लीज, ये बात हम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, ना ही हर हाइनेस को और ना ही सनाया को। अगर बप्पा ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा, फिर हम सबको बता देंगे। आई ट्रस्ट यू श्रेया। इसने फोन क्यों कट किया? सब कुछ ठीक तो है? मैं ट्राई करती हूँ। इसने तो फोन ही नहीं उठाया। शायद गलती से लग गया होगा योर हाइनेस। थैंक यू आदि। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है श्रेया। हम आपको जितना भी थैंक यू कहें और पूरी दुनिया से भी थैंक यू कहलवा दे, वो भी कम है। हम बहुत लकी हैं कि आपने हमारा हाथ थामा। अब जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आई ट्रस्ट यू। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। चीनू भी ना, क्या हो गया आपको दीदी? इसने खट्टू फोन पे क्यों अपना गुस्सा भगा रहे हो ना? फिर टूट टाट गया तो फिर हो जाएगी गुड़ गोबर। तो और क्या करूं? चैतन्य फोन नहीं उठा रहा है, कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे क्या प्रॉब्लम होगी मन्ना बताओ, क्या बार मैं ही सॉल्व कर दूं? केशव, अनिकेत के प्रिंसिपल ने कल बुलाया हम दोनों को स्कूल पे मीटिंग के लिए। अरे अनिकेत बाबा, ये शैतानी कर दिया आपने? है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मम्मा प्रॉमिस। पता नहीं, आज से पहले प्रिंसिपल ने ऐसे कभी नहीं बुलाया। और 2 हफ्ते पहले तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी हो गई। हाँ। अरे अनिकेत बाबा, अब सच्ची सच्ची बोलो, क्या कर दिया आपने? मैं आपने भी चॉकलेट वाला मिल्क शेक दूंगी, सच्ची बोलो। एग्जाम में फेल तो ना हो गए आप? हैं नहीं। ये रे क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है। हाय चिनू, प्लीज कॉल मी अर्जेंटली। अनिकेत के स्कूल में कल एक अर्जेंट मीटिंग के लिए हम दोनों को
बुलाया है, मैसेज मिलते ही कॉल करना। मम्मा ये ड्राइंग में मेरी हेल्प करो ना। दिखाओ। बेटा आप जाओ, कलर करो शेयर, देशो आंटी हेल्प करेगी। जाओ। हाय चिनू। बोलो क्या हुआ? एक्चुअली कल 9:15 अनिकेत के स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है मीटिंग के लिए, हम दोनों को। मैं नहीं आ सकता। सालों से तरह तरह के बहाने बनाकर मैंने अकेली मीटिंग्स अटेंड की हैं। तब तो तुम नहीं आती थी ना, अब मैनेज करो। लेकिन चिनू तुमने प्रॉमिस किया था कि अनिकेत के लिए कभी भी कहीं भी तुम आओगे। देखो चिनू, मुझे अकेले जाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ने हम दोनों को बुलाया एक साथ। मैं नहीं आऊंगा, और बार बार फोन करके ना तंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं हेलो मम्मा आपके और पापा के बीच में लड़ाई हो गई है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चलो चलो, तुम कलर करो, दिखाओ मुझे क्या कर रहे हो। अरे वाह, नहीं देव, प्याज में ले आई थी। आप एक काम करना, आप ड्रैगन फ्रूट और आलमंड मिल्क ले आना, ओके? वो ना ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए अच्छा होता है। देव, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे आपको शक्ल देखनी थी, तभी तो आपको पता चलता, बिना मतलब सुनाते रहते हो। अरे अरे अरे, क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो मेरे बेबी? हाँ देखो देखो देखो, मम्मा आ गई, शिवाय की मम्मा आ गई ना। मम्मा को देखकर एकदम हंसने लगे। हाँ, अरे मेरा तानिया दी, ऐसे कैसे आप किचन से आके बिना हाथ धोए हुए टच कर लिया? इसको कुछ इन्फेक्शन लग जाती तो? नहीं सोना, मैं हाथ पहुंच कर आई थी। अरे हाथ पोंछने से क्या होता है? बिना सैनिटाइजर यूज किए हुए मैं इसको टच भी नहीं करने दूंगी। अरे शिवाय इतनी जोर जोर से रो रहा था ना कि मुझे इन सब का ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल। एक मिनट, पहले तो इसका नाम शिवाय नहीं अंबर है, और अगर वो इतनी तेजी से रो रहा था तो मुझे आवाज दे देनी चाहिए थी ना। इतना उतावला होके उठाने की क्या जरूरत है? सोना, मुझे लगा तो वॉशरूम में होगी, बस इसीलिए मैं एकदम से आ गई। जब से अंबर आया है तब से तो कुछ ज्यादा ही लगने लगा है आपको। सोना, अकल क्या मायके में छोड़कर आई हो? अरे अपनी जेठानी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? अरे मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया है? जो बोला वो सही तो बोला है। इनको, अंबर को ऐसे किचन से आकर बिना हाथ धोए हुए टच करने की क्या जरूरत थी? बच्चा रो रहा था, वो मुझे भी सुनाई दिया था। अरे माँ है वो, अच्छा किया ना जो बच्चे को चुप करा दिया। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम कहाँ थी? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी जो इस बच्चे से ज्यादा जरूरी था? मम्मी जी, वो बच्चा मेरा है, मुझे उसका ख्याल रखना अच्छे से आता है। और प्लीज आप इनको बता दो कि बिना मतलब मेरे बच्चे के आसपास आने की कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लगता है मिस्टर झा कुछ ज़्यादा ही बिजी है, उन्हें इस मीटिंग में आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। नहीं नहीं मैडम, नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली ही इज आउट ऑफ टाउन, दैट्स व्हाई। एक्चुअली हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि अनिकेत के बिहेवियर में हमने मेजर चेंजेस नोटिस किया है। अनिकेत बेटा, यू कैन जस्ट गो आउटसाइड एंड वेट। जाओ बेटा। मैम, व्हाट्स रॉन्ग? वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और बात बात पर वो मारपीट करने लगा है। कल तो उसने अपने क्लास फेलो को डस्टर से मारा। इस टाइप का बिहेवियर हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बट मैम, घर पे तो मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, घर पे तो नॉर्मल रहता है बिल्कुल। आप लोगों के पास टाइम है उसे नोटिस करने का? नहीं है आप लोगों के पास टाइम।
मैम आई एम रियली सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। मैं बात करती हूँ उससे। प्लीज डू इट, अदरवाइज हमें उसे स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा। बट मैम आई अंडरस्टैंड उसने मिसबिहेव किया है, लेकिन वो भी बच्चा है। वी कांट हेल्प इट। मिसेस झा, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि आप अनिकेत को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए। क्या? नॉर्मली अनिकेत जैसे इंटेलिजेंट बच्चे अपना आपा नहीं खोते हैं। आपा खोने के भी 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, पैम्परिंग। पैम्परिंग की वजह से भी बच्चा बिगड़ जाता है। और दूसरा रीजन है पेरेंट्स के बीच में इश्यूज। इसकी वजह से भी बच्चों के दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ सकता है। वो एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, आई मीन अनिकेत के पापा के बीच में एवरीथिंग इज नॉट गुड। हम अब एक साथ नहीं रहते, वी आर सेपरेटेड, सो मे बी दैट्स व्हाई। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। इट्स ओके। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। आई नो कि अनिकेत इज़ वेरी मच अटैच विद हिज फादर। वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। उसकी कमियां तो अनिकेत को खटकेगी ना। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि आप उसे कॉम्पनसेट कर पाए। या श्योर, आई डेफिनेटली ट्राई। थैंक यू सो मच मैम। ओके। Just a second. आलिया, अब क्या हो गया तुम्हारे कुत्ते को? ओ मैम, मेरे बच्चे का ना तमीज से नाम लो। वैसे मैंने अपने क्यूटू पग का नाम राउडी रखा है। What do you think? नाइस ना? और पता है छोटा सा है, लेकिन घर में तूफान मचा के रखा हुआ है उसने। अच्छा ठीक है, तुम भी अपने राउडी के साथ घर पे तूफान मचाओ। देखो पूरी टीम मेरी वेट कर रही है मीटिंग के लिए। आई रियली नीड टू रश राइट नाउ। ओके, बाय बाय। बाय। सो ऑल हियर? मैम बस स्वाति आ रही है, 5 और मिनट लगेंगे। हाँ तो वी कैन स्टार्ट। स्वाति की क्या जरूरत है? एक्चुअली मैम डॉक्यूमेंट्स भी उसी के पास है। सॉफ्ट कॉपीज? सरकारी कागज है, इसलिए सॉफ्ट कॉपीज नहीं है। व्हाट रबिश। I'm sorry to keep you waiting, मैम। ये रहे डॉक्यूमेंट्स। स्वाति ये इररिस्पांसिबिलिटीज की हाइट्स है। I do not appreciate this kind of attitude। एक तो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं एंड फिर भी तुम लेट आ रही हो। लाइफ में अगर तुम्हें कुछ करना है ना, then do consider time as money। एंड अगर तुमसे काम नहीं संभाला जा रहा है, अगर रिस्पांसिबिलिटीज नहीं ली जा रही, then please let us know। मेरी टीम में और भी मेंबर्स हैं, मैं उनको असाइन कर दूंगी ये जॉब। No मैम, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम मैम, बट आई विल मेक श्योर कि आगे कभी ना हो। You better make sure कि ये फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम हो, क्योंकि मेरी टीम में किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता है। You understand this? जी मैम, डेफिनेटली। एक्सक्यूज मी। आज उसका दिन ही खराब है नहीं? किंजल, अगर तुम्हें ज्यादा सिंपैथी आ रही है ना, then you may go out। मैं तुम्हारे बिना भी मैनेज कर लूंगी। Punctuality is must in my team। I hope you know this। यस मैम, मतलब आई नो। नहीं मतलब आपकी डांट की वजह से उसका दिन खराब है ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। क्या है ना, आज स्वाति के पीजी ओनर्स ने उसको घर खाली करने को कहा है और आज उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो शायद पीजी ढूंढ रही होगी तो लेट हो गई होगी। तो तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैम उसका पर्सनल मैटर है तो हम क्या बताएं। बट अब वो कहाँ जाएगी? दिल्ली में कोई फ्रेंड है उसकी, या ऑफिस में जिसके साथ वो रूम शेयर कर सकती हो? नहीं मैम, सब पता कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो पीजी और फ्लैट सारे फुल हैं। कल रात बहुत ही मजा आया। हाँ, वैसे मुझे नहीं पता था यू आर अ गुड डांसर। हेलो ब्यूटी क्वीन। क्या बात है, बड़ी चहक है आज तेरी आवाज में। क्यों, क्या कर रही है आजकल? लगता है दिल्ली की सारी थकान तू बॉम्बे में मिटा कर ही आएगी।
कुछ नहीं यार, बस चिल कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताओ ना, मिस्टर राठौर के साथ सीन कैसे चल रहा है? ऑसम यार, घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सोच रहे यहीं पे रुक जाते हैं। यार किसी का भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, किसी की रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। और कल हम क्लबिंग भी गए थे, बहुत मजा आया। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। कितने दिनों बाद पहले जैसा फील हो रहा है यार। ओह आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, और मिस्टर राठौर, उनको ये सब अच्छा लग रहा है कि वो अपनी अम्मी जान को ज्यादा ही मिस कर रहे हैं? आदि को भी बहुत पसंद आ रहा है। क्यों आदि? ये कोई पूछने वाली बात है माया? बहुत। लवली। अच्छा वैसे आदि डॉक्टर के पास चलने के लिए रेडी है। आज शाम को हम उनसे मिलेंगे और फिर कल वापस दिल्ली। सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूं, एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है मुझे। आई एम श्योर इट्स अ वीआईपी क्लाइंट। आई विल जस्ट कॉल यू बैक, ओके? ठीक है, चल बाय। ओके बाय बाय बाय। हेलो। हाय पटाखा, तेरा जिम्मी बोल रहा हूँ, तेरा डेट ऐप वाला लवर।